बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पार्क लर्निंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का टॉपिक नंबर 2.1.1 टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्ट एंड मोशन की डिस्कशन की थी और मोशन की टर्म को देखा था कि मोशन क्या है। मोशन की डेफिनेशन देखी थी कि फिजिक्स में अगर मोशन की डेफिनेशन हमसे पूछी जाए तो हम क्या लिखेंगे। मोशन क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओवर टाइम, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो मोशन है। अब मोशन को हमने देखा, ठीक है, उसको समझा। उसके बाद आगे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अब इस चैप्टर में हमने सारा का सारा मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में। और ये जो हमारी टॉपिक आ रहा है ये है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट तरह से मूव कर रहे होते हैं। हमने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं कोई सीधे बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे होते हैं, कोई रोटेट कर रहे होते हैं, कोई वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये सारी क्या है, ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट मोशंस हैं और इसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, और कौन-कौन सी टाइप्स हैं। और एक-एक वन बाय वन हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बुक की रीडिंग हम करेंगे उससे पहले हम नोट्स से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, समझेंगे कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं और वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो अपने नोट्स ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है और कौन-कौन सी हैं। टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन का। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मोशन, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि मोशन क्या है। अब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ओवर टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा दूसरे ऑब्जर्वर से जो कि उसे देख रहा है, ठीक है, टाइम के ओवर टाइम, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। मेन टाइप्स ऑफ मोशन सबसे पहले देखते हैं कि मेन टाइप्स मोशन की क्या है। सबसे पहला नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। आपने जो है टाइप्स ऑफ मोशन जो है उसको समझनी है कि ट्रांसलेटरी मोशन है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है। और फ्लो चार्ट जो है आपकी बुक में बना हुआ है, एक फ्लो चार्ट, वो अपने याद कर लेना है तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी इसकी टाइप्स के कौन-कौन सी मेन टाइप्स हैं और सब टाइप्स कौन सी हैं। ट्रांसलेटरी मोशन सबसे पहले हमारे पास है, जिसको हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये इसकी डेफिनेशन है कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, जब एक बॉडी के तमाम पॉइंट्स, यानी कोई एक बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉल ले लें, ठीक है, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उस बॉल पे, जितने भी पॉइंट्स हैं उस बॉडी के, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस जो है कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। जब all points of the body move in the same direction and cover equal distances and equal intervals of time, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये कैसी मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन। तो इसकी एग्जांपल्स में आप क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ द बॉल, मूविंग कार, फ्लाइंग बर्ड्स, एरोप्लेन इन द स्काई। ये इसकी इजली जो है एग्जांपल्स हैं समझने के लिए कि ये इस टाइप की मोशन जो है वो किन किन ऑब्जेक्ट्स में पाई जाती है, इसकी एग्जांपल्स हैं कौन सी। आपकी बुक पे जो एग्जांपल दी गई है वो थोड़ी सी ट्रिकी सी है, लेकिन ये एग्जांपल्स जो है वो इजी हैं कि मोशन ऑफ बॉल, अगर एक बॉल जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, तो उस बॉल के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस मोशन ऑफ बॉल को हम क्या कहेंगे, वो क्या कौन सी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरह कार मूव कर रही है या फिर बर्ड्स जो है फ्लाई कर रहे हैं या एरोप्लेन जो है वो स्काई में बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, तो उस स्ट्रेट मोशन को जो है जो कि वो एरोप्लेन कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि यहाँ पे पिक में आप देख सकते हैं, डायग्राम में अच्छे से आपको समझ आ जाएगी कि ट्रांसलेटरी मोशन है कौन सी। जैसे कि और बस जो है वो सीधा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो बस के सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बस क्या है, ट्रांसलेशन मोशन में है। इसी तरह अगर स्विंग जो है वो है, इस तरह झूला जो है अगर झूल रहा है कोई बच्चा या फिर वैसे ही झूला इधर उधर हो रहा है, तो वो एक ही पॉइंट में जो है सारे जो एक ही डायरेक्शन में सारे पॉइंट्स इसके मूव कर रहे हैं, तो वो क्या है, ट्रांसलेशन मोशन। इसी तरह बॉल अगर मूव कर रही है या फिर किड्स जो है वो वॉक कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं। उसके आगे सब टाइप्स ट्रांसलेटरी मोशन की कौन सी हैं। सबसे पहली जो मेन टाइप थी वो ट्रांसलेटरी मोशन थी।
मोशन ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन हमने देखी कि ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि तमाम पॉइंट्स जो होते हैं बॉडी के वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन की, अब ये जो टाइप्स हम पढ़ेंगे ना, ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो सब टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की वो है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रही होगी, मतलब उसके सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में। पहले तो वो उसके सारे पॉइंट्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक ही उसमें, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो रही है मोशन और उसके पॉइंट्स जो है वो एक लाइन में मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, और वो मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो रही है, फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक कार जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये कौन सी मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन। इसकी इतनी सी डेफिनेशन है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। बस ये जो है मोशन की टाइप्स है ना, इनका आपको, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, उनकी सब टाइप्स जो है वो पता होनी चाहिए। वो जो फ्लो चार्ट आपकी बुक पे बना हुआ है वो आप याद कर लेंगे तो इजिली आपसे ये टाइप्स जो है वो आपको याद हो जाएंगी आपके। उसके बाद सेकंड सब टाइप ट्रांसलेटरी मोशन की कौन सी है, कर्विलीनियर मोशन, यानी कर्व। अब इसमें कर्व जो है, इसमें वर्ड से भी पता चल रहा है, मोशन अलोंग अलोंग अ कर्व पाथ, यानी वो वाली मोशन जो कि कर्व पाथ के अलोंग होगी। पहले होगी तो वो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है, यानी उसके ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे लेकिन पाथ डिफरेंट होगा। पहले जब हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ी तो उसमें पाथ क्या था, स्ट्रेट पाथ था, लेकिन यहाँ पे पाथ क्या है, कर्व पाथ है, मोशन अलोंग अ कर्व पाथ। फॉर एग्जांपल फुटबॉल किक या फिर कार टेकिंग अ टर्न। फुटबॉल किक की अगर हम बात देखें ना एग्जांपल, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कर्विलिनियर मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ इज सेड टू बी इन कर्विलिनियर मोशन। यानी अगर एक बच्चे ने जो है वो बॉल को किक किया है तो वो बॉल जो है वो कर्व पाथ में जा रही है, लेकिन उस बॉल के जितने भी पॉइंट्स है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, कर्व में। ये तो नहीं हो रहा कि कोई स्ट्रेट में जा रहा है और कोई कर्व में, सारे ही कर्व में जा रहे हैं। तो ये क्या है, कर्विलिनियर मोशन, जो कि ट्रांसलेशन मोशन की सब टाइप है। कर्विलिनियर मोशन की एक और एग्जांपल ये वाली है, जो कि अब कार टेकिंग अ टर्न, यानी अगर कार जो है वो टेकिंग टर्न यानी टर्न लेती है तो वो क्या है, कर्व एक बनता है, तो वो कर्विलिनियर मोशन की एग्जांपल है। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड हमारे पास इसकी सब टाइप है ट्रांसलेशन मोशन की, वो है रैंडम मोशन, मोशन विद नो स्पेसिफिक पाथ। रैंडम से मतलब कोई उसका स्पेसिफिक पाथ नहीं है। अब ट्रांसलेशन मोशन जब से पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी तो उसके बाद पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पाथ रेक्टिलिनियर मोशन में, फिर कर्विलिनियर मोशन में कर्व पाथ, और उसके बाद रैंडम मोशन में नो स्पेसिफिक पाथ। पाथ से आपने याद रखना है, ठीक है, इसकी टाइप्स को। रैंडम मोशन में मोशन विद नो स्पेसिफिक पाथ, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ बटरफ्लाइज फ्लाइंग काइट्स, यानी कोई भी जो है वो मूवमेंट, जैसे कि हनी बी की यहाँ पे मूवमेंट दिखाई गई है जो कि रैंडमली इधर उधर मूव करती है, उसका कोई पाथ नहीं होता, ना वो स्ट्रेट मूव कर रही होती है ना वो कर्व, बल्कि रैंडम मूव कर रही होती है। तो ये कौन सी मोशन है, रैंडम मोशन, और ये ट्रांसलेशन मोशन की सब टाइप है। उसके बाद सेकंड मेन टाइप जो है टाइप्स ऑफ मोशन में, सबसे पहली मेन टाइप हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ी, और सेकंड अब मेन टाइप कौन सी हम पढ़ रहे हैं, रोटेटरी मोशन, आल्सो कॉल्ड रोटेशनल मोशन। रोटेटरी मोशन को रोटेशनल मोशन भी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं कि रोटेटरी मोशन है कौन सी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और अ पॉइंट, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब रोटेट कर रहा होता है, अब इसके नाम से ही इसके टर्म जो है उसके अंदर ही इसका डेफिनेशन छुपी हुई है कि रोटेट, जब ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर रहा होता है एक एक्सिस और एक पॉइंट के अराउंड जो है, जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल ब्लेड्स ऑफ फैन, रोटेटर्स ऑफ हेलीकॉप्टर, स्पिनिंग बास्केट बॉल। अब ब्लेड्स ऑफ फैन फॉर एग्जांपल, जैसे कि फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये आप उसमें देखें डायग्राम में तो आपको तब अच्छे से क्लियर होगा कि ये किस टाइप की मोशन है। जैसे कि ब्लेड्स ऑफ फैन है, जैसे फैन जब मूव करता है, ब्लेड्स ऑफ फैन जो है वो मूव कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, एक एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट कर रहे होते हैं, तो ये कौन सी रोटेटरी मोशन है। इसी तरह ये बास्केटबॉल का आप देख लें, या फिर आप हेलीकॉप्टर के जो है वो है हेलीकॉप्टर को देख लें तो उसमें भी क्या है, रोटेटरी मोशन इस तरह से हो रही होती है। डायग्राम से आपको पिक देख के अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये किस टाइप की मोशन है और इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। की पॉइंट इसमें क्या है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल अबाउट द एक्सिस। जितने भी पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के वो एक सर्कल में मूव कर रहे होते हैं। जैसे ऊपर हमने देखी ब्लेड्स ऑफ फैन, तो वो क्या है, हमें लग रहा है जैसे सर्कल बन रहा है। तो ऑल पार्ट्स जो हैं ऑब्जेक्ट की वो किस में मूव कर रहे होते हैं, सर्कल में, एक एक्सिस के अराउंड।
उसके बाद थर्ड मेन टाइप हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन में वाइब्रेटरी मोशन, जिसको हम वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं। जिसकी डेफिनेशन जब सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन और रेस्ट पोजीशन, यानी टू एंड फ्रो मोशन। अब टू एंड फ्रो मोशन कौन सी होती है, जो कि मीन और रेस्ट पोजीशन के अराउंड होती है। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जैसे कि स्विंग की हो गई या स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार की हो गई या पेंडुलम की हो गई। पेंडुलम आपने देखा होगा जैसे मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि ये किस टाइप की मोशन है। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन जैसे कि स्विंग जो है मूव कर रहा होता है अपनी रेस्ट पोजीशन, दरमियान में जो उसका मेन रेस्ट पोजीशन होती है, मीन पोजीशन, उसके अराउंड जो है स्विंग ऐसे टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है। या फिर पेंडुलम की बेस्ट एग्जांपल जो है इसकी पेंडुलम है। जैसे कि पेंडुलम में एक मीन पोजीशन होती है, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है वो क्या है, इसकी मीन और रेस्ट पोजीशन, और ये पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे मूव करता है। तो इसको हम कौन सी मोशन कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। इसमें की पॉइंट क्या है कि इट इज रेपिटेटिव इन नेचर, मूविंग बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूअसली। ये क्या है, रेपिटिशन इसमें होती है, यानी कि एक ही पोजीशन से आप पहले चलते हैं, फिर आप वापस उस पे आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये क्या है, रेपिटिशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इस मोशन में हम बैक एंड फोर्थ जो है मूव कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली। उसके बाद समरी क्या है, इस समरी क्या है कि टेबल फॉर समरी टेबल आपको दिया गया है। ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ मोशन है। ठीक है, जैसे आपकी बुक के ऊपर फ्लो चार्ट बताया गया है ना, वैसे ही आपने याद करना है। ठीक है, तो आपको ये मोशन की टाइप्स जो है बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये कि आपको ये समरी टेबल और ये जो फ्लो चार्ट है वो आपको पता होगा, तो आप अपनी वर्डिंग में अगर आपको पता है कि ये टाइप किस टाइप की है, आपको एग्जांपल्स याद करनी है और डेफिनेशन याद करनी है सिंपली, और आपको टाइप्स ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। मेन टाइप जैसे यहाँ पे ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी हैं, और ट्रांसलेटरी के अंदर जो है वो सब टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और रैंडम। और रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और रैंडम जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर पाथ स्ट्रेट होगा तो वो क्या होगी, रेक्टिलिनियर। अगर पाथ कर्व होगा तो वो कर्विलिनियर। अगर पाथ जो है वो इरेगुलर मोशन हो रही है, कोई पाथ नहीं है, तो वो क्या है, रैंडम। इसी तरह ये टेबल जो है आप अच्छे से याद कर लें, इसको देख लें कि इसमें डेफिनेशन बताई गई है अच्छे से, और पॉइंट्स में यानी हिंट्स दिया गया है। फिर आपको अच्छे से आपके दिमाग में अगर ये हिंट्स याद होंगे ना, तो अपने से वर्डिंग में लिख सकते हैं कि इस मोशन की डेफिनेशन क्या है और एग्जांपल क्या है। आपने बस डेफिनेशन, एग्जांपल और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एग्जांपल्स का आपको वे नहीं पता होना चाहिए कि ये किस टाइप की जो है, ये किसकी एग्जांपल है, कौन सी मोशन की एग्जांपल है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि जो है ये किस टाइप की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर कार टर्न ले रही है तो ये कौन सी मोशन में आएगी। अगर बटरफ्लाई मूव कर रही है तो ये कौन सी मोशन है। अगर स्विंग है तो, या फिर गिटार के जो स्ट्रिंग्स हैं, या फिर पेंडुलम मूव कर रहा है तो ये कौन सी मोशन है। तो आपको पता होना चाहिए ये किस टाइप की मोशन है। आपको टाइप्स ऑफ मोशन का क्लियर होना चाहिए कि ये किस टाइप की मोशन पे हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बुक की तरफ आते हैं। आपको बुक से मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ये ना हो कि आपको बुक की समझ ही ना आए बिल्कुल। आप वहाँ से वो नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वो नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ए ट्रांसलेटरी मोशन कि इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव यूनिफॉर्मली इन सेम डायरेक्शन। वही बात कि अगर तमाम पॉइंट्स जो हैं किसी ऑब्जेक्ट के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा कि वो कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो कोई कर्व में जा रहा है तो कोई रैंडम जा रहा है, सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। जैसे फिगर 2.1 में दिखाया गया कि पॉइंट्स आपके पास हैं P1, P2, P3। ये एक फुटबॉल वो है बास्केटबॉल, इसके ऊपर पॉइंट्स आप लेट कर लिए हैं हमने। ठीक है, P1, P2, P3 हमारे पास पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये कौन सी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन भी एक मेन टाइप है टाइप्स ऑफ मोशन में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, जैसे कि फिगर 2.2 में बताया गया, ये जो ब्लू लाइन कि ये एक्सिस जो है इमेजिनरी, हम ये सारी चीजें फिजिक्स में देख रहे होते हैं कि एक बॉल जो है वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड, तो ये कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन कौन सी होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिपीटेडली अबाउट मीन पोजीशन। कोई भी मीन पोजीशन हम लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेंडुलम की बेस्ट एग्जांपल है, जैसे पेंडुलम में एक मीन पोजीशन होती है और वो कभी फॉरवर्ड जाता है, कभी बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड जाता है, फिर बैकवर्ड, तो इसी तरह रेपिटेशन हो रही होती है बाद बाद ना मीन पोजीशन के अराउंड, तो ये कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन। आगे फिगर जो है 2.4 आपको दी गई है,
तो उसमें देखें टाइप्स ऑफ मोशन आपको बताई गई हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी है, ये जो सारे पॉइंट्स बॉल के एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और बॉल मूव कर रही है, तो ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। फिर रोटेटरी मोशन आपको एक डिस्क से बताई गई है कि रोटेट कर रही है, या फैन है आई थिंक सो, फैन जैसे मूव कर रहा है तो वो क्या है, रोटेटरी मोशन में आ रहा है, क्योंकि वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। वाइब्रेटरी मोशन में जैसे कि स्विंग की एग्जांपल है। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन को आगे फर्थर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमने देखा ट्रांसलेटरी मोशन को पाथ की वजह से कि उसमें कोई रेक्टिलिनियर मोशन होती है जो कि स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में पाथ जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। सर्कुलर मोशन क्या होती है, या फिर कर्विलिनियर मोशन जिसे हम कहते हैं कि पाथ जो है वो कर्व्ड होता है, जैसे कि कार जो है वो अगर टर्न ले रही है, या फिर हम फुटबॉल को किक करते हैं तो वो एक कर्व पाथ बनता है, तो वो पाथ क्या है, कर्व है, तो इसलिए वो कौन सी मोशन है, कर्विलिनियर मोशन। ये आपके पास फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये फ्लो चार्ट आपने याद करना है कि टाइप्स ऑफ मोशन मेन टाइप्स कौन सी हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। ठीक है, उसमें यहाँ पे जो है ये अगर फ्लो चार्ट आप याद कर लेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपका ये टॉपिक जो है वो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद इसमें ट्रांसलेटरी मोशन की सब टाइप्स भी बताई गई हैं, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर और रैंडम। आपसे फ्लो चार्ट भी बनाने के लिए आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, तो आपको ये आना चाहिए। उसके बाद रैंडम मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन की सब टाइप है, लास्ट वाली कि रैंडम कौन सी, जिसमें कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता। फॉर एग्जांपल फिगर 2.5 देखें, जिसमें ट्रांसलेशन मोशन की टाइप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेक्टिलिनियर मोशन कौन सी है, रैंडम मोशन कौन सी है और कर्विलिनियर मोशन कौन सी है। इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने भी आपको डायग्राम और पिक्स दिखा के और एग्जांपल्स और से बता के आपको एक्सप्लेन किया, या होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। इससे अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।